नमस्कार। आप सभी बच्चों का एडुकेम्प वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप सभी बच्चों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एनटीए के द्वारा री नीट एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या गाइडलाइन है और क्या क्या चीज करके आपको आपके सेंटर पे जाना है। आप जैसे कि पीछे पे देख पा रहे हैं कि नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन एनटीए इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। जैसे जैसे नीट की एग्जाम की डेट सामने आई, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, एनटीए भी अपने आप को इस बार अपडेट करता गया, क्योंकि पिछले बार एनटीए इस चीज में फेल्योर हो गई थी, जिस कारण से पूरे भारतवर्ष के अंदर में नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इस बार एनटीए अपने आप में बहुत ही सिक्योर्ड है। आइए, क्या बता रहा है कि एनटीए फुली प्रिपेयर्ड। 21 जून 2026 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक आपकी एग्जाम है। रिपोर्टिंग टाइम जो होगी वो आपको 11 बजे से लेकर के लगभग 1:30 बजे के आसपास तक होगी। और एंट्री क्लोज टाइम जो होगी वो 1:30 पीएम पे होगी। एंट्री विल नॉट अलाउ आफ्टर 1:30 पीएम। लगभग 1:30 के बाद किसी भी प्रकार के कोई भी एंट्री जो होंगे वो आपको नहीं मिलेगी, जिस कारण से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तमाम बच्चों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने सेंटर पे लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले पहुंच जाइए। किसी भी तरीके का पैनिक सिचुएशन मत लाइएगा। आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ आपको एग्जाम दे करके और अपने रिजल्ट का इंतजार करना है। डो नॉट पैनिक। किसी भी तरीके का पैनिक आपको नहीं करना है। किसी भी प्रकार के मोबाइल, स्मार्ट वॉच और कैलकुलेटर्स का यूज नहीं करना है। एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। मल्टीपल्स लेयर्स में सिक्योरिटी होंगे। कुछ एनटीए गाइडलाइन भी दी है, मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। 551 सिटीज के अंदर में एग्जाम हो रही है। 14 सिटी ऐसे हैं जो कि हमारे देश से बाहर है, अब्रॉड है, वहां भी नीट एग्जाम एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है। और लगभग 22.79 लाख स्टूडेंट्स आर अपियर इन नीट एग्जामिनेशन। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बच्चे अपने आप में अनमोल है, हर बच्चे अपने आप में हीरा है। आप एग्जाम देंगे और एग्जाम के बाद डिसाइड करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। एग्जाम देने से पहले रिजल्ट का डिसाइड आप नहीं करेंगे। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। हर दिन की तरह मैं आज भी आपके लिए एक प्यारा सा कोटेशन लाया हूं। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। आपने साइलेंस तरीके से अपना काम पूरा कर चुके हैं। आप हार्डवर्क कर चुके हैं। अब सिर्फ दुनिया को यह बताना बाकी रह गया है कि मैंने जो मेहनत किया है उस मेहनत का परिणाम आपके सामने में आ चुका है। तो इसलिए बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। आपके माता पिता के आशीर्वाद हैं, आपके गुरुजी के आप पे ऊपर आशीर्वाद है, छोटे का प्यार है आपके ऊपर में। इसलिए बिल्कुल मत हड़बड़ाइएगा। बिल्कुल पैसेंस रख करके आप अपने सेंटर पे जाइएगा और एग्जाम दीजिएगा। एनटीए क्या कहती है कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। एनटीए कह रही है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन। Schedule on Sunday 21 June 2026 from the 2 p.m. to 5:15 p.m. एंड द पेन एंड पेपर मोड। आप जानते हैं कि एग्जाम सीबीटी मोड में नहीं हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो रही है। तो एग्जाम किस लेवल पे हो रही है? पेन पेपर मोड पे हो रही है। तो आपको पेन लेकर के जाना है, और वो भी कम से कम 3 पेन लेकर के जाना है। कैंडिडेट विद द डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी द एलिजिबल ऑफ द कंपल्सरी द टाइम विल बी द परमिटेड टू राइट द एग्जामिनेशन अप टू 6:20 पीएम। लगभग 6:20 तक उस बच्चे को समय दिया जाएगा। जो बच्चे विकलांग हैं, जो बच्चे पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, उस बच्चों के लिए लगभग 6:20 तक एनटीए गाइडलाइन दी है कि आपको एग्जाम में समय मिलेगा। सिक्योरिटी जो होगी, मॉनिटरिंग जो होगी वो काफी तगड़ा होगी। जीपीएस के थ्रू सारे सेंटर को कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस होंगे। एक एक चीज पे चप्पे चप्पे नजर रख रही है इस बार एनटीए। आप जान रहे हैं। प्रोविजन फॉर द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक्सेप्शन। आपको याद रखना है कि इस बार बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन भी हो रही है। रिपोर्टिंग टाइम एंड द एंट्री शेड्यूल यहां पे स्पष्ट लिख दिया है। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू बी देयर द एग्जामिनेशन सेंटर बिटवीन 11 am एंड द 1:30 pm। एंट्री गेट विल द क्लोज शार्प एंड 1:30 pm। 1:30 में शार्प 1:30 pm द एंट्री इज क्लोज्ड, गेट इज क्लोज्ड एंड द कैंडिडेट्स विल बी द परमिटेड द एंट्री देयर आफ्टर द अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आप किसी भी तरीके से 1:30 बजे के बाद उस सेंटर के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाइएगा। ये एनटीए आपके बारे में कुछ बता रही है। ऑफिशियल साइट पे ये दिया हुआ है, पीडीएफ आप जाकर के वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। एडवाइजरी टू द कैंडिडेट्स आप पढ़ लीजिएगा। हेल्पलाइन भी दी हुई है। साथ ही साथ अब मैं आपको लास्ट में विशेष करना चाहूंगा कि विश यू ऑल ए वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड योर सक्सेसफुल लाइफ। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे कल एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, आप ध्यान रखेंगे अपना, थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, रात में गहरी नींद लेंगे, और भी कुछ बातें होंगी जो आपको हमारे सीनियर फिजिक्स फैकल्टी मिस्टर नवीन सर बताने वाले हैं। 2 मिनट उनकी बातों को गहरी तरीके से सुन लीजिएगा, फिर इस वीडियो को मैं क्लोज कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एट फर्स्ट एडुकेम्प वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका भरपूर भरपूर स्वागत है बच्चों। और चलिए, आपकी एग्ज़ाम कल 21 जून 2026 को होने जा रही है, और इसके उपलक्ष्य में हम आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आशीष सर तो एनटीए का सारा गाइडलाइंस आपको समझा ही चुके हैं। उसका आपको बच्चों श्योर फॉलो करनी है। ये आप
गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं आज 140 करोड़ के पॉपुलेशन में आप रहते हैं बच्चों, और उसमें भी कितने लाख बच्चे एक्टिव हैं, दैट इज फॉर्म भरे हुए हैं, तभी तो उसमें से आपको निकलना है। इसलिए आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपने जो भी किया है, जितनी मेहनत की है, वो आपका द बेस्ट है, दैट इज कॉन्फिडेंस बनाए रखनी है आपको, कॉन्फिडेंस। परसिवरेंस की तो परीक्षा कल होगी बच्चों आपकी, परसिवरेंस आपने कितने की है, पेशेंस आपको एग्जाम में बनाए रखना है, एंड कॉन्फिडेंस कि आप जो कर रहे हैं वो द बेस्ट है, ठीक है। तो आपको एग्जाम से पहले थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है कि आप एग्जाम से पहले थोड़ा सा लिक्विड मटेरियल्स लेनी है, सॉलिड मटेरियल्स लेके 1 घंटा बिफोर आपको एग्जाम नहीं देनी जानी है, उसका कुछ बायोलॉजिकल रीजन है बच्चों, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी आपको ये ध्यान देना है कि इधर उधर एग्जाम के बाहर आपको किसी आलतू फालतू बात पे दिमाग में कॉन्सेंट्रेट रखना है, अपने दिमाग को कूल रखना है, कूल। उसके बाद आपको क्या करनी है बच्चों कि आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने से पहले जो गाइडलाइंस आपकी दी हुई रहेगी, ओएमआर शीट या कोई भी आपका जो बुकलेट है, उसमें आप सेंटर कोड, रोल नंबर, रोल कोड, इसको बहुत सावधानी पूर्वक से भरेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्वेश्चंस मिलने के बाद बच्चों आपको पेन नहीं उठानी है, ठीक है। आप तो जानते हैं सीबीटी का मोड तो है नहीं एग्जाम, आपको ऑफलाइन एग्जाम देनी है, तो आप क्वेश्चंस मिलने के बाद बच्चों आपको प्लानिंग बना लेनी है कि हम कौन कौन सा क्वेश्चंस बना सकते हैं। मान लीजिए आपको पूरा पोटेंशियल उतना नहीं है कि आप सब क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, 10-10 क्वेश्चंस का पोटेंशियल बनाइए, 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए, उसमें देख लेने बहुत इजी कौन सा है, हम हाउ टू सॉल्व, ये आपका ब्रेन तुरंत जवाब दे देगा, उसी प्रॉब्लम को आपको बनानी है, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना है बच्चों, बहुत क्वेश्चंस का आंसर आपको इंग्लिश का हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, उसको भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम को भी इंग्लिश में क्वेश्चंस पढ़ लेने से वो सॉल्व हो जाता है, ऐसा भी होता है। कभी कभी किसी क्वेश्चंस का आंसर दूसरे क्वेश्चंस में दिया रहता है, इसको भी आपको ध्यान रखनी है। एंड लास्ट आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि आप किसी सवाल को देख के पैनिक नहीं होनी है, क्यों? क्योंकि अगर आपसे वो नहीं बन रहा है तैयारी, इतनी तैयारी करने के बाद, तो समझ जाइए आपका वो आउट ऑफ सिलेबस है, इन द सेंस ग्रेजुएशन का क्वेश्चन दे दिया, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आईटी एडवांस का दे दिया, ठीक है बच्चों, उसको लास्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है। आपसे जो सॉल्व हो सकता है उसी को आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट बच्चों आपको जो है इजी क्वेश्चन जो आपके लिए है, जो आप बना सकते हैं, उसी को बनाएंगे, और हार्ड एंड टफ प्रॉब्लम को आप लास्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको जाते जाते हम बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे कि आप, आई होप दैट योर वर्क इज वेरी गुड एंड होप टू सक्सेस ऑफ योर लाइफ। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।